जैसे ये छोटा वाला पंप है, आपका बजट कम है तो इस तरह का पंप ले सकते हो। ये आपको 50 रुपीज़ में आ जाता है। और इसके बाद और हमें कौन सा टूल ज़रूरत होता है, चलिए मैं आपको एक ये वाला टूल दिखाता हूँ। इस टूल को बोला जाता है बोर्ड होल्डर। मतलब इस तरह के जो मोबाइल फ़ोन के बोर्ड होते हैं, मोबाइल फ़ोन के डिफरेंट बोर्ड को होल्ड करने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। जैसे टूल में हम क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन का जो बोर्ड होता है उसको इस तरह से रख सकते हैं, और रखने के बाद हम इसको घुमा के इस तरह से टाइट कर सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा और हमें काम करने में आसानी रहेगा। काम को करने के लिए इस तरह का बोर्ड का बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही हैंडी होता है। और इसमें क्या होता है, आप इस तरह का बोर्ड भी आपको मिलता है तो ये थोड़ा महंगा होता है, और इससे एक सस्ता भी आता है बोर्ड जो मेटल का होता है। इस तरह का मेटालिक बोर्ड भी यूज़ होता है। तो अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो इस तरह का टूल ले सकते हैं। स्टील वाला लेना है आपको। इस तरह का जो स्टील का टूल आप देख रहे हो ये थोड़ा अच्छा होता है। इसका ग्रिप भी आप देख रहे हो यहाँ पे। इसको रोकने के लिए इस तरह का यहाँ पे ग्रिप, जैसे इसको जब हम इधर करेंगे तो यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं, जिससे मतलब पीछे ना हटे। और एक प्लेन वाला आता है जिसमें क्या होता है, स्लिप होने का चांस रहता है, क्योंकि हम काम करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट लग जाता है। पेस्ट लगने के बाद ये थोड़ा सा सेफली हो जाता है, और फिर हम जब बोर्ड को क्लैम्प करते हैं तो ये जो लॉक है इसका वो यहाँ पे स्लिप होने लगता है। तो इसके कारण इस तरह के अगर टूल आप लेते हो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये मेटालिक है, इसका कॉस्ट आपको 300 के करीब में पड़ेगा। और ये जो ये वाला है तो ये मेटालिक नहीं है, तो इसका कॉस्ट आपको 1000 रुपीज़ के करीब में पड़ेगा। तो ये थोड़ा हाई क्वालिटी हो गया और वो लो क्वालिटी हो गया। और आईसी का रिवॉल्विंग करने के लिए, आईसी का काम करने के लिए आपको इस तरह का टूल ही ज़रूरत होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आईसी को भी क्लैम्प कर सकते हैं, कोई आईसी निकाल के, और छोटा सा आईसी को भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में रख के उसको फिक्स कर सकते हैं, जिससे हमें आईसी को क्लीन करने में बेटर रहता है। आईसी को हम अच्छे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और ये जो अदर जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे भी आईसी को रख के हम क्लीनिंग कर सकते हैं। छोटा आईसी, बड़ा आईसी यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज साइज़ हम यहाँ से भी बना सकते हैं। इसको कम करके इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, आईसी को रख के उसको क्लीनिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टूल है, आपको ये वाला टूल लेना ही होता है। तो हो सके तो ये वाला टूल लीजिए। अगर बजट कम है तो जो स्टील वाला है उसका भी आप परचेज कर सकते हो। तो इसका कॉस्ट आपको 300 से लेके 1000 रुपीज़ तक लग सकता है। तो ये था हमारा बोर्ड होल्डर, पीसीबी होल्डर, बोर्ड होल्डर, दो नाम है इसका। तो दोनों में से आप कोई भी इसको बोल सकते हो। उसके बाद और एक सबसे ज़्यादा टेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़ होने वाला जो टूल है वो है ये वाला टूल। इसको मल्टीमीटर बोला जाता है। ये सनशाइन कंपनी का है, आप देख रहे हो। और इसी तरह का थोड़ा सस्ता लो बजट यूनिट कंपनी का होता है। इसके बाद एक मैक्स टेक कंपनी का होता है। तो ये 3 ब्रांड आप ले सकते हो, तीनों में से कोई एक ब्रांड ले सकते हो। मैक्स टेक, यूनिट और सनशाइन, ये तीनों बेटर ब्रांड है। और इसके अलावा जो चाइनीज़ अदर ब्रांड होते हैं वो आपके लिए उतना बेहतर नहीं रहेगा। उसको लीजिएगा तो उसमें क्या होता है, रीडिंग का एक्यूरेसी नहीं होता है। मतलब मल्टीमीटर तो सभी टेस्टिंग करेगा, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 वैल्यू या नो वैल्यू आने चाहिए। तो जो मतलब लो बजट या जो चाइनीज़ मल्टीमीटर होता है सस्ते वाले, उसमें क्या होता है, पहले ही यहाँ पे कुछ 5, 10, 20 इस तरह से रीडिंग आ रहा होता है। तो जो आप रीडिंग चेक करोगे तो उसमें क्या होगा, वो वैल्यू ऐड होके आएगा, तो आपका रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगा और टेस्टिंग भी आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मीडियम बजट या हाई बजट में हमें जाना होता है टेस्टिंग टूल के लिए, क्योंकि टेस्टिंग अगर हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो हम फॉल्ट को मतलब क्लियरली या आसानी से हम उसको फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए इस टूल का मतलब चुनाव आप जब करते हो, इस टूल का परचेज करना जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, मीडियम रेंज का लेना है। जैसे मैंने आपको ब्रांड बता दिया, यूनिट का ले लीजिए। यूनिट से बेटर मैक्सटेक का रहेगा। मैक्सटेक का मेरे पास अभी नहीं है फ़िलहाल यहाँ पे। और हो सके तो सनशाइन की लीजिए, सनशाइन का ए वाला आपको बेटर रहेगा। तो सनशाइन का इसका कॉस्ट आपको 1500 पड़ेगा। ए वाला का कॉस्ट आपको 800, 900 पड़ सकता है। और मैक्सटेक का भी उसी तरह का 800-900 के करीब में ही होता है। चलिए इसके बाद हम ट्वीज़र, ये वाला जो टूल आप देख रहे हो इसको ट्वीज़र बोला जाता है। इस तरह का
बेंड ट्वीज़र भी होता है, स्ट्रेट ट्वीज़र भी होता है। तो हमें दोनों लेना है, स्ट्रेट भी लेना है, बेंड भी लेना है। अगर आप सिर्फ एक लेना चाहते हो तो बेंड ट्वीज़र ले सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, आईसी का जब हम काम करते हैं, आईसी को निकालने लगाने का जब काम होता है, तो ये वाला ट्वीज़र जो है हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। और आईसी को, जैसे आईसी का जितने भी काम होता है, रिवॉल्विंग का काम होता है, उसको करने के लिए भी ये टूल बहुत ही यूज़फुल होता है। और इसका जो टिप आप देख रहे हो बहुत ही पतला है। और एक छोटा सा तो दूसरा सस्ता वाला ट्वीज़र भी है मेरे पास, तो इसका टिप आप देख रहे हो मोटा है। और ये क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो ये बेंड हो जाता है, इस तरह से बेंड हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकता है, छोटा चीज़ को भी पकड़ सकता है। और इसका हार्डनेस भी ज़्यादा है। तो इस तरह का ट्वीज़र ले सकते हो। ये सनशाइन ब्रांड का ट्वीज़र है और इसका कॉस्ट आपको 250 से लेके 300 पड़ सकता है। ये वाला 50 रुपीज़ का है। तो अगर आपके पास बजट कम है तो ये वाला लीजिए, बेंड वाला लीजिए और स्ट्रेट वाला दोनों ले सकते हैं। अगर बजट सही है तो फिर ये वाला इस ट्वीज़र में जा सकते हो। एक स्ट्रेट वाला और एक बेंड वाला, दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट उतना ही है। तो इस टूल को हम ट्वीज़र बोलते हैं। और ट्वीज़र के बाद और हमें इस तरह का एक टूल का ज़रूरत होता है जिसे हम ब्रश बोलते हैं। जैसे कोई भी काम कर लेने के बाद हमें उस पार्ट को या वर्क का जो एरिया होता है उसको क्लीन करना होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए इस तरह का ब्रश का ज़रूरत होता है। और ब्रश के साथ साथ हम, जैसे जिस एरिया में हम काम करते हैं उसमें जो डस्ट होता है या जो भी पार्टिकल होता है उसको रिमूव करने के लिए इस तरह का लिक्विड का यूज़ किया जाता है, जिसे आईपीओ लिक्विड या आइसोप्रोपाइल लिक्विड बोला जाता है। अगर ये लिक्विड नहीं है आपके पास तो पेट्रोल का यूज़ भी कर सकते हो। तो ये है बोर्ड क्लीनिंग का लिक्विड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काम को कर लेने के बाद हमें उसको उसी तरह से गंदा नहीं छोड़ना होता है, उसको अच्छी तरह से क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए दो चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है, जैसे एक ब्रश और उसके बाद ये आईपीओ लिक्विड। अब डिफरेंट ब्रांड के आते हैं, कोई भी ले सकते हो। बोर्ड क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेटर रहता है। और लिक्विड के बाद चलिए मैं जैसे काम करने के लिए, जैसे क्लीन करने के लिए और भी बहुत सारे टूल होते हैं हमारे पास। जैसे इस तरह का कॉटन को हम लिक्विड में डुबा के इससे भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो फिर इस तरह का कॉटन का यूज़ भी कर सकते हो। उसके बाद इस तरह का नैपकिन पेपर होता है, तो इसका यूज़ भी हम क्लीनिंग के लिए करते हैं। तो आपके पास ये भी होना चाहिए। 10 रुपये के करीब में आ जाता है। कॉटन भी आपको 10 रुपये में मिल जाएंगे। और ये जो ब्रश है वो आपको 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ तक के आ जाते हैं। उसके बाद जो ये लिक्विड है क्लीन करने का, ये इसका मतलब कितना क्वांटिटी लेते हो आप, हाफ लीटर 1 लीटर कितना लेते हो, तो 100 से 200 के बीच में ये आ जाते हैं। तो चलिए अब हम काम करने के लिए मोबाइल के बोर्ड में अगर हमें वर्क करना है, खोलने के बाद क्या होता है, मोबाइल के बोर्ड में डिफरेंट काम को परफॉर्म करना होता है। तो उसके लिए हमें आयरन का ज़रूरत होता है इस तरह का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे चलिए ये मोबाइल का बोर्ड है, तो मानिए हमें इस कैमरे को निकालना है, डिस्प्ले को निकालना है, या स्पीकर माइक जो भी पार्ट होते हैं सभी को अगर निकालना है तो इस तरह का टूल हम यूज़ करते हैं। इसको सोल्डिंग आयरन बोला जाता है। और ये देख रहे हो आप, ये भी सनशाइन ब्रांड का है। मतलब जो भी टूल आपको सनशाइन ब्रांड का मिले उसको ले सकते हो, क्योंकि सनशाइन ब्रांड स्पेशली मोबाइल के लिए बना हुआ टूल है। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ही ये टूल बनाता है, कॉमन टूल ये नहीं बनाता है। और इसका जो टूल का क्वालिटी होता है वो और टूल से बेटर रहता है। तो आपको काम अगर सही ढंग से करना है, ईजिली करना है, काम के दौरान कोई डैमेज ना हो, इस तरह से आप चाहते हो, तो सनशाइन ब्रांड का टूल आप ले सकते हो। तो इसको सोल्डिंग आयरन बोला जाता है। और इसका जो पावर है आप देख सकते हो यहाँ पे 60 वाट लिखा हुआ, मतलब 60 वाट का सनशाइन का आयरन आप ले सकते हो। और इससे पतला आयरन भी आता है, तो थोड़ा कम वाट का होता है, तो जंपरिंग पर्पज़ के लिए उस तरह का आयरन यूज होता है। लेकिन जो नॉर्मल वर्क होते हैं उसके लिए आप इस तरह के आयरन ले सकते हो। और आयरन को रखने के लिए इस तरह का एक स्टैंड का ज़रूरत होता है, जिसे आयरन स्टैंड बोला जाता है, जिसमें हम जो आयरन को इस तरह से रख सकते हैं जब हम वर्किंग कंडीशन में होते हैं। क्योंकि आयरन गर्म होता है और इसको कहीं दूसरे जगह पर रखने पर क्या होता है, दूसरे पार्ट को ये जला सकता है। इसीलिए आयरन को रखने के लिए इस तरह का स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम पेस्ट भी रख सकते हैं, या पेस्ट अलग ही आप रख सकते हो, दूसरे किसी डिब्बे में आप रख सकते हो। तो आयरन के साथ काम करने के लिए हमें इस तरह का पेस्ट का ज़रूरत होता है। आप देख सकते हो यह है पेस्ट। इसको फ्लक्स पेस्ट भी बोला जाता है,
या सोल्डरिंग पेस्ट भी बोला जाता है। थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का है। अगर इससे आप हाई क्वालिटी में जाना चाहते हो तो BGA फ्लक्स पेस्ट इस तरह का आता है, रिलाइफ या सनशाइन का। तो इस तरह का पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। इस पेस्ट में क्या होता है, ये पेस्ट आप खरीदिएगा तो ये आएगा, और इसके साथ आपको एक अलग से इस तरह का पंप खरीदना होगा, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकलेगा, एक नीडल के जैसा ये काम करता है। तो ये पंप अलग मिलता है आपको, और ये जो पेस्ट है वो अलग ही मिलता है। तो इस पंप का आप मल्टीपर्पज़ किसी दूसरे में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इस तरह का अगर ग्लू है तो इसमें भी डाल के आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये पंप ले सकते हो अलग से, और इस तरह का एक पेस्ट ले सकते हो जो आपको हाई इंड वर्किंग के लिए, मतलब जो महंगा महंगा वर्क करना है, जो थोड़ा हाई सेंसिटिव वर्क होता है, IC निकालने का वर्क, या मानिए कोई सिम ट्रे हो गया, प्लास्टिक का जितने भी कनेक्टर होता है उसको निकालने के लिए इस तरह का टूल हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो टूल है इसका नाम है BGA फ्लक्स पेस्ट। ये जो नॉर्मल फ्लक्स है उससे हाई इसका कैपेसिटी होता है, मतलब ये जल्दी किसी पार्ट को मतलब मेल्ट करने में हेल्प करता है, जल्दी से पिघला देता है, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये क्या होता है, जब हम किसी पार्ट को निकालते हैं, जैसे मानिए आपको क्या करना है, मोबाइल के बोर्ड में जो भी पार्ट होते हैं उसको निकालना है, तो पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट का अप्लाई करना होता है। पेस्ट अप्लाई करने के बाद आयरन का यूज़ करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। विदाउट पेस्ट अगर निकालना चाहेंगे तो ये जो इसका टिप होता है या जो इसका कनेक्शन होता है वो डैमेज हो जाता है। तो जब भी आपको किसी भी काम को करना है तो उस दौरान आपको इस तरह का पेस्ट का यूज़ करना होता है। जोड़ने के टाइम में भी लगाना होता है और निकालने के टाइम में भी लगाना होता है। और इसे लगाने के काम हो जाने के बाद क्या होता है, इसको क्लीन करने के लिए हम जो लिक्विड है उसका यूज़ करते हैं, जो मैं अभी थोड़ा देर पहले आपको दिखाया था लिक्विड। तो उसका यूज़ हम क्या करते हैं, जब काम हमारा ख़त्म हो जाता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस एरिया को क्लीन करते हैं, उसके लिए हम वो लिक्विड यूज़ करते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसको पेस्ट बोला जाता है। उसके साथ साथ आप इस तरह का एक नाइफ़ ले सकते हो, इसको 11 नंबर ब्लेड बोला जाता है, 11 नंबर का ब्लेड है। और इससे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। जैसे कोई मानिए फ्लेक्स कहीं पे टूट गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रैच करके इसके अंदर के जो लाइन होते हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं, और उसमें हम जब्बर कर सकते हैं। तो स्क्रैचिंग के लिए बोर्ड में कहीं पे हमें स्क्रैच करना है या कहीं पे फ्लेक्स में स्क्रैच करना है तो इस तरह का ब्लेड का यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लेड होता है। इसका 10 रुपया कॉस्टिंग होगा। ये जो पेस्ट आप देख रहे हो वो 50 रुपीज़ का है, और ये जो BGA फ्लक्स पेस्ट आप देख रहे हो ये है 200 रुपीज़ का, और ये जो पंप है वो भी आपको 200 रुपीज़ के करीब में आ जाएंगे। तो ये सभी बेसिक टूल में है। बेसिक काम करने के लिए भी इतना टूल ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पार्ट है इसको नाइफ सीजर बोला जाता है, कैंची। बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम इससे भी हम करते हैं, जैसे किसी तार को काटना हुआ, जंपर करना हुआ, स्क्रैचिंग का काम भी कर सकते हैं। और बहुत सारे वर्किंग के दौरान हमें ये जो टूल है इसका यूज़ करते हैं। जैसे मानिए हमें अगर इस तरह का जो टेप होता है उसको काटना है तो भी हम कैंची का यूज़ करते हैं। तो कैंची भी हमारे पास होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। और इसके साथ साथ हमें कुछ इस तरह का टूल भी यूज़ करना होता है। जैसे इसका जो यूज़ है, हम सील को कट करने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादा करके। जैसे मोबाइल के बोर्ड जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे इस तरह का सील लगे होते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको सील बोला जाता है। इसके अंदर IC होता है, तो IC को निकालने के लिए इस तरह का जो शील्ड है उसको हटाना होता है। तो इसको कट करने के लिए इस तरह का टूल हम यूज़ करते हैं, जिसको कटर बोला जाता है। यह है कटर और ये है सीज़र। तो कटर और सीज़र भी हमें ज़रूरत होता है। तो सीज़र तो आपको 20-50 रुपीज़ में मिल जाएंगे, नॉर्मल सीज़र ले सकते हैं। एक कटर जो है इसका प्राइस आपको 100 रुपीज़ के करीब में पड़ सकता है। ये बहुत ही थोड़ा सा हाई हैवी टाइप के सीज़र आपको ज़रूरत होता है, तो हैवी टाइप का सीज़र ले सकते हैं। और ये सील को कट करने के लिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम के लिए मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हमें ये जो पार्ट है उसका यूज़ करना होता है। तो चलिए, ये जो टेप आप देख रहे हो इसको बोला जाता है थर्मल टेप या हीट टेप। मतलब हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए इस टेप का यूज़ किया जाता है। किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग के जो काम होते हैं, जैसे मानिए हमें क्या करना है, ये वाले जो कनेक्टर है मतलब कैमरा को हमें रिप्लेस करना है, निकाल के दूसरा लगाना है। तो जब हम कैमरा को निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्ट है वो हीट से डैमेज होने का चांस रहेगा। अगर हम यहाँ पे हॉट गन लगाते हैं या मानिए जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, चार्जिंग जैक, उस सभी को अगर निकालते हैं तो क्या होता है, जो सराउंडिंग के पार्ट होते हैं वो डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इस तरह का टेप से इसको हम कवर कर सकते हैं।
इसको इस तरह से अगर कवर कर देते तो ये पार्ट में हीट नहीं लगेगा या कम लगेगा, जिससे ये पार्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के काम के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम इस तरह का टेप यूज़ करते हैं। इसको हीट टेप बोला जाता है। और आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आईसी के बगल के हमें किसी कंपोनेंट को निकालना है तो उसके लिए भी हम इस तरह का टेप यूज़ करते हैं, जिसको हीट टेप बोला जाता है या थर्मल टेप भी बोला जाता है। तो कोई भी फ़ोन हो, जैसे मानिए यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है और यहाँ पे माइक लगा हुआ है, तो अगर हम चार्जिंग कनेक्टर निकालते हैं हॉट गन का यूज़ करके, तो माइक क्या होगा, ख़राब होने का चांस रहता है, ज़्यादा करके माइक ख़राब हो जाता है। जैसे आप चार्जिंग का जो कनेक्टर है उसको रिप्लेस करने के टाइम में माइक आपका डैमेज हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का टेप भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थर्मल टेप बोला जाता है। 2 टाइप के थर्मल टेप होते हैं। इस वाले को एल्युमिनियम या सिल्वर टेप बोला जाता है, और ये जो दूसरा वाला है उसको ब्राउन टेप बोला जाता है। प्लास्टिक जैसा दिखने वाला होता है, लेकिन मेल्ट नहीं होता है, हीट से पिघलता नहीं है। और ये जो हम फूड पैकिंग करते हैं उस तरह का एक टेप होता है। ये दोनों का काम हम हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मोबाइल के जो पार्ट होते हैं उसको हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हीट टेप या थर्मल टेप बोला जाता है। तो इसका कॉस्ट वही 100 रुपीज़ के करीब में आपको मिल जाएगा। 100 का एक मिलता है। इसके साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इस तरह का नाइफ़ भी आता है। तो अगर आप सिर्फ ब्लेड लेना चाहो तो ब्लेड भी ले सकते हो, या इस तरह का नाइफ़ भी ले सकते हो। और अगर ब्रश आपको महंगा पड़ रहा है तो इस तरह का नॉर्मल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम मतलब ओरिजिनल ब्रश लेते हो तो वो क्या होता है, स्पेशली मोबाइल के लिए डिज़ाइन किया गया होता है और वो बेटर काम करता है। लेकिन नहीं है तो हम इस तरह के ब्रश से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद क्लीनिंग करने के लिए एक और इस तरह का जो ईयरबड होता है, जो कान साफ़ करने के लिए जो यूज़ होता है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने लिक्विड में डुबो के और जो एरिया है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। किसी पार्ट को क्लीन करने के लिए, किसी एरिया को क्लीन करने के लिए इस तरह का टूल भी यूज़ किया जाता है। बहुत ही हैंडी टूल होता है। तो अगर हम जो कॉटन है उसके उसके जगह पे हम इस तरह का पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोला जाता है मल्टीपर्पस ग्लू। मतलब ये क्या होता है, डिस्प्ले, टच या कोई भी मोबाइल का जो पार्ट हो उसको अगर हमें उसको चिपकाना है, उसको फिर से फिक्स करना है, तो इस तरह का ग्लू का यूज़ किया जाता है। तो अब देख रहे हो इसका G21 मॉडल है, और अदर भी आते हैं। तो हमें मीडियम टाइप के, ज़्यादा जिसमें हार्डनेस ना हो, क्योंकि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, डिस्प्ले को या जो टच होता है उसको फिक्स करने के लिए इसका ज़्यादा करके मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। तो अगर ये ज़्यादा हार्डनेस वाला होगा तो फिर उसको अगर हमें निकालना है तो उस दौरान हमें दिक्कत होगा, या बहुत ही और टच या डिस्प्ले फूटने का चांस रहता है। तो इसको हमें मीडियम ग्लू, उस कंडीशन में हम मीडियम ग्लू यूज़ करते हैं, जिससे वो जो उसका जो मतलब स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल रहे, और जब हम निकालना चाहें तो वो आसानी से निकल जाए। थोड़ा सा हीट करने के बाद वो पिघल जाए और आसानी से निकल जाए। तो इसके लिए मल्टीपर्पज़ मतलब मीडियम विस्कोसिटी वाला जो ग्लू होता है इसका यूज़ करते हैं। इसको मल्टीपर्पज़ ग्लू भी बोला जाता है। तो ये भी सनशाइन का है। सनशाइन का थोड़ा सा अदर कंपनी से इसका जो क्वालिटी है थोड़ा बेटर रहता है। तो ये भी ले सकते हो, किसी अदर कंपनी का भी ले सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेते हो तो नॉर्मल टूल भी आपके लिए हैंडी हो जाता है, मतलब यूज़फुल हो जाता है। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो हाई क्वालिटी का टूल भी आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्रैक्टिस। मोबाइल रिपेयरिंग सिर्फ सीखने से आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको देना है वो प्रैक्टिस पे देना है। हमारे क्लास के साथ साथ आपको हर रोज़ टूल को लेके, या टूल नहीं है तो फिर भी कहीं पे आपका जो भी प्रॉपर लोकेशन हो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सीखने में आसानी भी रहेगा, और आप उनसे जो आपको समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ और पेस्ट दिखाता हूँ। जैसे इसको बोला जाता है रोजिन। ये क्या होता है, शॉर्ट किलिंग के लिए, शॉर्ट फाइंडिंग के लिए इस तरह का लिक्विड का यूज़ किया जाता है। बहुत ही सस्ता, 50 रुपीज़ के करीब में आता है। तो मोबाइल अगर शॉर्ट या हाफ शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो शॉर्टिंग का लोकेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए इस तरह का लिक्विड हम यूज़ करते हैं। इसको रोजिन बोला जाता है। और इसका स्मोक यूज़ करके, स्मोक लगा के हम शॉर्टिंग को फाइंड करते हैं। इसके अलावा शॉर्ट फाइंड करने का दूसरा मेथड होता है इस तरह का स्प्रे, और इस स्प्रे को बोला जाता है फ्रीजी स्प्रे। आप देख रहे हो इसका नाम है FREEZE फ्रीजी स्प्रे। मतलब ये क्या करता है, एक ठंडा लेयर बना देता है बोर्ड के ऊपर, और इस
आइस जैसा जम जाता है इसको यूज़ करने के बाद। और जब हम बोर्ड में वोल्टेज देते हैं तो जहाँ पे भी हमारा हाफ शॉर्टिंग या फुल शॉर्टिंग का होता है वहाँ पे ये जो इसका फ्रीज इसका जो आइस होता है वो पिघलने लगता है, और जिससे हमें शॉर्टिंग का जो लोकेशन है वो हमें मालूम हो जाता है। तो उसके लिए रोजिन और ये जो फ्रीजी स्प्रे है, ये दो चीज़ यूज़ होता है। रोजिन सस्ता मेथड है, सस्ता पड़ता है। जो फ्रीजी स्प्रे है आपको 300 के करीब में पड़ेंगे इस तरह का स्प्रे। तो इसको रोजिन और फ्रीजी स्प्रे हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग डिटेक्शन के लिए इस तरह का टूल यूज़ किया जाता है। मतलब आप बेसिक रिपेयरिंग करने के लिए भी इतना टूल आपको लेना ज़रूरी है। और भी टूल है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।